Hello and namaste. Do you know how bacteria obtain their nutrition to survive and thrive? I believe understanding this can help us harness their abilities in industrial and medical benefits. मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी साइंस की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा माइक्रोबायोलॉजी चल रहा है, जिसमें कि हम बैक्टीरिया को डिस्क्राइब कर रहे हैं। बैक्टीरिया पर हमारा आज ये 8 पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन किस तरह का होता है बैक्टीरिया का। इससे पहले के पार्ट में हमने देखा कि बैक्टीरिया सेल कैसी होती है, किस तरह आपका ग्राम स्टेनिंग और ग्राम पॉजिटिव के डिफरेंस देखे हमने, किस स्टेप से आपको ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेन भी 2 तरीके की यूज किया था साइंटिस्ट ने। एक तो ग्राम आपका क्रिस्टल वायलेट था, जिसे हम क्रिस्टल वायलेट भी बोलते हैं और जेनेटिक ऑफ वायलेट भी बोलते हैं, और दूसरा आपका सैफरिन था। स्टेप 1 स्टेप 4 पर आइडेंटिफाई हुआ था कि ग्राम स्टेनिंग और ग्राम पॉजिटिव जो थे वो स्टेप 1, 2, 3 एंड 4 सभी में वायलेट कलर के ही आपके ऑब्जर्व हुए, जबकि ग्राम नेगेटिव जो था वो फर्स्ट स्टेप में आपके वायलेट कलर था, सेकेंड स्टेप में भी वायलेट कलर था, बट थर्ड स्टेप में जब हमने एसीटोन या एथिल अल्कोहल को ऐड किया तो कलरलेस हो गया। क्या हो गया? कलरलेस हो गया। और जैसे ही 4 स्टेप पे हमने सैफरिन स्ट्रेन को ऐड किया तो पिंक कलर का आइडेंटिफिकेशन दिया। तो यहाँ ये आइडेंटिफाई हुआ कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब ये किस तरह आपके हाईली पैथोजेनिक होते हैं, नेगेटिव पैथोजेनिक होते हैं, ये सारा हमने डिस्क्राइब लास्ट पार्ट में किया है, उसके लिए आपको लास्ट पार्ट दिख रहा है। अब हम आज देखेंगे कि न्यूट्रिशन कि किस तरह ये अपने आप को सर्वाइव करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। तो बैक्टीरिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया 2 तरीके का होता है। पहली बात तो ये मोड वेरिएशन, जिस तरह आपके वायरस बहुत तरीके के होते हैं, वैसे ही हमारे सराउंडिंग में, हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। तो जितनी तरीके के बैक्टीरिया होते हैं उतना ही उनका ब्रॉड न्यूट्रिशन मोड होता है। तो यहीं पर आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, मोड वेरिएशन इन न्यूट्रिशन बेस किसमें? आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। तो पहला होता है ऑटोट्रॉपिक यानी कि ऑटोट्रॉफ, और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स में क्या है? बेसिकली 2 है। एक तो आपका पैरासाइट्स है जो कि डिसीज देते हैं, क्या करते हैं? डिसीज कॉज करते हैं। सेकेंड है आपका सिम्बायोटिक एंड थर्ड है आपका सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक यानी कि डिपेंड अपॉन द डेड ऑर्गेनिज्म। ये आपके हेटेरोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बैक्टीरिया में। पैरासाइट है जो कि डिसीज कॉज करेगा, सिम्बायोसिस है यानी कि क्या करेंगे कि दोनों को ही फायदा होगा, यहाँ पर जो भी होस्ट है उसको भी और बैक्टीरिया है उसको भी। और थर्ड है आपका सेप्रोफाइटिक, इसमें क्या होगा कि पूरी तरीके से यहाँ पर कोई भी लाइव पार्सन नहीं होगा, पूरी तरह से टोटली डेड ऑर्गेनिज्म पे। आप देखते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक में आपके 2 तरीके के आते हैं, एक तो फोटोट्रॉप्स होता है, फोटो ऑटोट्रॉप्स होता है, एक कीटो ऑटोट्रॉप्स होता है। यही फोटो ऑटोट्रॉप्स को हम फोटोसिंथेटिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फोटोसिंथेटिक भी बोल सकते हैं। इसी तरह केमो ऑटोट्रॉप को भी हम केमोसिंथेटिक बोल सकते हैं। तो आपका फोटोसिंथेटिक यानी कि प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, और आपका कीमोसिंथेटिक होता है, ये इसमें आपके 4 डिफरेंट टाइप्स मोड होते हैं। जैसे कि आपका नाइट्रोजन बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं? नाइट्रिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। दूसरे होते हैं आयरन बैक्टीरिया, और थर्ड है आपका हाइड्रोजन बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया। तो ये हमारा क्या हुआ कि न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया किस बेस पर? आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स और आपके हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप को फर्दर डिवाइड कर दिया है आपका फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड आपका कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स को कीमो सिंथेटिक भी बोलते हैं। इसी तरह आपके ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक को क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोपिस भी बोलते हैं। अब इनका फिर से फर्दर डिवाइड हुआ कीमो ऑटोट्रॉप्स का। तो ये 4 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। एक तो नाइट्रोजन बैक्टीरिया होता है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया और आपकी सल्फर बैक्टीरिया। अभी हम 1 बाय 1 इन सबको देखने वाले हैं। हेटेरोट्रॉप्स में क्या है? सिंपल 3 टाइप है। एक तो पैरासाइट है जो डिसीज कॉज करते हैं, सिम्बायोसिस है जो कि होस्ट और बैक्टीरिया दोनों को ही यूज होते हैं।
किसी को यूज कर रहे होते हैं, किसी को हार्म कर रहे होते हैं। और थर्ड आपका होता है सैप्रोफाइट, यानी कि पूरी तरह से किस मटेरियल पर डिपेंड है, आपके डेड मटेरियल पर। तो आगे आप देखेंगे कि ऑटोट्रॉप्स के कितने डिफरेंट टाइप है। अब देखिए हम मोड ऑफ ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये दो तरीके का होता है। फोटो ऑटोट्रॉप्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स, समझ आया। और आपका कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या है आपका, पहले फोटो ऑटोट्रॉप्स की बात करेंगे। फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स अब हम देखेंगे कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि दो तरीके का हमने बताया था, एक तो फोटोसिंथेटिक होता है और एक होता है कीमोसिंथेटिक। आप फोटोसिंथेटिक को फोटो ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स। इसमें क्या होता है कि इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स को, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको फोटो सिंथेटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो सिंथेटिक, ठीक है, ये भी बोलते हैं। अब फोटोसिंथेटिक या फिर आपको फोटो ऑटोट्रॉप्स, ड्राई फूड प्रेजेंट ऑफ सोलर एनर्जी, फोटोसिंथेसिस, कंटेन बैक्टीरिया क्लोरोफिल। अब आप कहोगे कि मैम बैक्टीरिया सेल में क्लोरोफिल तो मिलता नहीं है। सही बात है आपकी, क्लोरोफिल मिलता ही नहीं है। बट क्या होता है कि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन होता है। हमने जब आपको बैक्टीरिया सेल बताया था तो उसमें मीसोसोम्स बताया था, याद है, जब हमने इस तरह स्ट्रक्चर बनाया था। ये आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरह हमने यहाँ पर याद आया, इस तरह आपका बैक्टीरिया सेल में मीसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। वो मीसोसोम्स क्या होते हैं, वो होते हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन। क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन। अब आपका जो पहले भी बता रहे हैं यहाँ पर क्या है, बैक्टीरियोफिल, तो एक्सटेंशन होते हैं। जैसे हमने बताया कि आपके बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आयरन बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया है, वैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं। तो जो ये मीसोसोम्स है ना, यही क्या है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, इसमें ये एक्सटेंशन क्या कहलाता है, आपका क्रोमोसोम। क्या कहलाता है, इसमें क्या कहलाता है, क्रोमोसोम्स। और वही आपके पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में ये क्रोमेटोफोर कहलाता है। तो यहाँ पर आपको डाउट हो गया कि क्लियर हो गया कि बैक्टीरिया सेल में क्लोरोफिल नहीं मिलता, फिर भी वो फोटो ऑटोट्रॉप्स होता है। कैसे होता है, क्योंकि उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें एक्सटेंशन होती है, जो कि आपके ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्रोमोसोम्स को बनाती है, जबकि आपके किसमें, आपके पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर को, जिसे हम क्रोमेटोफोर या क्रोमोसोम्स बोलते। समझ आया। तो अब आपका क्या है कि कंटेन ड्राई फूड इन प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस, कंटेन बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ग्रीन बैक्टीरिया और पर्पल बैक्टीरिया। अब ग्रीन बैक्टीरिया में भी आपकी दो डिवाइड बैक्टीरिया होते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, इसी में हमने बताया कि एक्सटेंशन होता है। जो ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं, इसमें एक्सटेंशन क्या होता है, देखो ग्रीन बैक्टीरिया इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन कुछ ऐसे होता है। ये क्या हो गया, आपका क्रोमोसोम्स हो गया। और जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, इसी में ये एक्सटेंशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैसे होता है, इस तरह होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्रोमेटोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर, ये मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, क्रोमेटोफोर बोलते। समझ आया। तो आपका ग्रीन बैक्टीरिया और पर्पल बैक्टीरिया, इन दोनों में ही आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, जो क्रोमोसोम्स और क्रोमेटोफोर को फाइंड आउट करता है। अब ग्रीन बैक्टीरिया, इसको फर्दर डिवाइड किया है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यानी कि क्लोरोबियम, और आपका क्या है, बैक्टीरिया विरिडिन। ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। और आपका ग्रीन नॉन सल्फर क्या है, क्लोरोफ्लेक्सिन। और वही आपके पर्पल बैक्टीरिया जो है, ये भी डिवाइड होता है फर्दर 2 पार्ट में, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया
जिसका एग्जाम्पल क्रोमेटियम आपका बैक्टीरिया है, और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया इसका है रोडोस्पुरुलम एंड रोडोस्पुरमोनास। ये आपके एग्जाम्पल है। समझ लगा कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है बैक्टीरिया में, फिर भी क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन जो होता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है, जबकि आपके पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर बनाता है। अब आया आपका कीमोऑटोट्रॉप्स, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन फोटोट्रॉप भी बोलते हैं। ड्राइव देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ये गेन होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से इस तरह की न्यूट्रिशन ये देते हैं। नो क्लोरोफिल नो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यहाँ पर किसी भी तरीके का क्रोमोसोम नहीं मिलता है, क्रोमेटोफोर नहीं मिलता है, यहाँ पर सीधा सीधा ये ऑर्गेनिक मैटर पे ही डिपेंड होते हैं। समझ लगा? हम देखेंगे नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दो होते हैं आपका, एक होता है आपका नाइट्राइड बैक्टीरिया, एक होता है नाइट्रेट। देखो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए NO2 है तो नाइट्राइड है, और आपका NO3 है तो नाइट्रेट है। ये मैंने इसलिए लिख दिया है कि आपको NO2 और NO3 में कंफ्यूजन ना हो, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। नाइट्राइड अमीनिया और नाइट्रेट बैक्टीरिया ये होते हैं जो नाइट्रीफाइंग करते हैं। क्या करते हैं, अमोनियम को क्या करते हैं, आपका NO2 में कन्वर्ट करते हैं। NO2 क्या है आपका, नाइट्राइड, और नाइट्राइड को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर, जब ये अमोनियम आयन को नाइट्राइड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर जब हम इनका नेमिंग करते हैं तो नाइट्रोसोमोनास, सब में सो वर्ड लगता है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोस्पिरा। समझ आया? और तब आपका नाइट्रेट जो होता है, नाइट्राइड को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। जब अमोनियम आयन को नाइट्राइड में कर रहे हैं तो नाइट्रोसोमोनास, सब में सो लगेगा। और जब आपका क्या है, नाइट्राइड को नाइट्रेट में करेंगे तब क्या करेगा, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोस्पिरा, या कुछ भी सो नहीं, नाइट्रोसोमोनास नहीं लगेगा। जब आपका क्या होगा, सिंपली आपका नाइट्रेट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, नाइट्राइड को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं आप। और ये चारों के चारों क्या होते हैं, आपके कीमोऑटोट्रॉप्स होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की सनलाइट या फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं होती है। अब सेकंड आया आपका आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया आपको ऑक्सीडाइज हो जाता है फेरस और फेरिक में। देखो यहाँ भी कंफ्यूजन है, Fe2 आयन और Fe3 आयन। 3 आयन है तो फेरिक बोलेंगे, 2 है तो आपको फेरस बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है फेरोबैसिलियस, क्या करता है, फेरस आयरन को फेरिक में कन्वर्ट कर दे, ऑक्सीडाइज कर देता है। और फिर आया आपका H बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, ऑक्सीडाइज एलिमेंट ऑक्सीहाइड्रोजन इनटू वाटर। तो आपका क्या है, हाइड्रोजन है यहाँ पर, और ये क्या वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। और बैक्टीरिया का नाम है हाइड्रोजिनोमोनास। फिर आया आपका सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया आपका भी ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर। एग्जाम्पल है बेगेटा एंड थायोबैसिलियस। क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड हो रहा है सिंपल सल्फर में। समझ आया? ये हमारे किसमें आ रहे हैं, सारे के सारे हमारे जो ऑटोट्रॉप्स हमने पढ़ा था ना कि न्यूट्रिशन मोड दो तरीके डिवाइड होता है, ऑटोट्रॉफिस और आपका कीमोट्रॉफिस। तो इन सभी में आपके ऑटोट्रॉफिस को फर्दर डिवाइड कर दिया था, ग्रीन बैक्टीरिया और पर्पल बैक्टीरिया। ग्रीन बैक्टीरिया फर्दर डिवाइड हुआ, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। और दूसरा आपका सल्फर बैक्टीरिया जो हुआ, किसमें सल्फर आपका पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। फिर आपके उसी में आपके जो सल्फर बैक्टीरिया था उसी में आपके फर्दर 2 में नॉन सल्फर जो थे आपके, उसमें फर्दर डिवाइड हुए नाइट्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, और आपका क्या है, हाँ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। समझ आया? ये सारे आपका आता है हेटेरोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉप में पहला आता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में 2 आते हैं, विथ लेग्यूमस प्लांट, और दूसरा होता है नॉन लेग्यूमस विथ नॉन लेग्यूमस। अब जो लेग्यूमस प्लांट्स होते हैं इसमें आपको राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, बैसिलियस रेडिसिकोला, ये आपके प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन देते हैं
प्लांट कौन से होते हैं? आपका लेग्यूम्स होते हैं। लेग्यूम्स में आपके बीन्स आता है और अल्फाज आता है और आपका पी आता है और साथ में आता है लबालब बीन। ये नाम है आपके, ये आते हैं किसमें? आपके लेग्यूमिस, आपके लेग्यूमिस प्लांट में। और आपका दूसरा है विथ नॉन लेग्यूमिस। नॉन लेग्यूमिस में क्या आता है? फैंकिया आता है, जो कि एक्टिनोमाइसिटीज क्लास को वेरीफाई करता है और एग्जाम्पल है राई फंजाई। ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन देते हैं। आपके प्लांट्स होते हैं एल्मिनस और माइकिया एंड आपका कैस्कोर्निना एंड एडर्ड। ये आपका क्या है? प्लांट्स है जिनमें आपके क्या है? नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है जो आपके सिम्बायोसिस को शो करते हैं। समझ लगा? अब हम देखेंगे हेट्रो पैरासाइट्स टाइप, क्योंकि आपके क्या थे? ऑटोट्रॉफ्स हो गया, हेट्रोट्रॉफ, इसमें आपके पैरासाइट्स आए थे, सिम्बायोसिस आए थे, तो ये सिम्बायोसिस हो गया। अब हेट्रोट्राइट करेंगे, फिर सेप्रोफाइट करेंगे, दो और रह गए। अब देखेंगे हम पैरासाइट्स बैक्टीरिया। पैरासाइट्स बैक्टीरिया क्या होती है? ऑब्लिकेट पैरासाइट्स होते हैं और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स होते हैं। अब जो फैकल्टेटिव सेप्रोफाइटिक होते हैं ना, ये ऑप्शनल होते हैं, यानी कि पहले तो ये पूरी तरह से सेप्रोफाइट होते हैं, बाद में पैरासाइट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑब्लिगेट जो होते हैं ये नॉन ऑप्शनल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो कोई पैरासाइट है वो हॉस्ट में गया, हॉस्ट लाइव होना चाहिए, डेड नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा कि ये इसमें जाके क्या करेंगे? मजे से रहेंगे, और जैसे ही होस्ट डेड होता है वैसे ही ये पैरासाइट भी डेड हो जाएगा। तो ऑलवेज पैरासाइट्स, इसके बिना ये जिंदा नहीं रह पाते हैं। जैसे कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी को कॉज करता है ये। अब फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट या फिर आप कह सकते हैं ऑप्शनल पैरासाइट था, हॉस्ट में गया, हॉस्ट जिंदा है, तब हॉस्ट में इसने इन्फेक्शन किया और फिर हॉस्ट मर गया, मगर फिर भी ये क्या है? जिंदा है। तो ये नॉर्मली पैरासाइट्स बट कैन बी बिकम सेप्रोफाइट। किसी कारणवश होस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है तो भी ये क्या होता है? सेप्रोफाइट लाइफ स्पेन करता है। एग्जाम्पल है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुला, ये ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करता है। समझ लगा कि आपका पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या है? दो आपके न्यूट्रिशन के मोड पे दो तरीके के, एक ऑब्लिकेट पैरासाइट्स है, एक फैकल्टेटिव है। ऑब्लिकेट पैरासाइट्स जो होते हैं वो नॉन ऑप्शन होते हैं, यानी कि अगर उनका होस्ट डिस्टर्ब हुआ तो आपके पैरासाइट भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऑलवेज पैरासाइट्स है। एग्जाम्पल है लेप्रोसी, समझ आया? लेप्रोसी कॉज करने वाले बैक्टीरिया। वहीं आपके फैकल्टेटिव यानी कि इनके पास ऑप्शनल होता है, अगर होस्ट किसी कारणवश क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, तो भी ये अपने डेड पार्टिकल से क्या करेंगे? अपना लाइफ मेंशन कर लेंगे। तो ये हो गए नॉर्मली पैरासाइट्स बट बिकम सेप्रोफाइट्स। और इसका एग्जांपल है आपका ट्यूबरकुला, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुला। अब थर्ड आता है आपका सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या? ये पूरी तरीके से डेड मटेरियल पर ही डिपेंड होता है। तो इस क्या बोलते हैं? इसे सेप्रोफाइटिक मोड बोलते हैं। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं, ऑब्लिकेट सेप्रोफाइट और आपका फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। ऑब्लिकेट सेप्रोफाइट क्या है? कि पैरासाइट आपके होस्ट में आया, डेड, ये क्या? ऑलवेज सेप्रोफाइट, ये ऑलवेज सेप्रोफाइट ही होते हैं कि आपका उसके बिना नहीं रह सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपका बेसिलियस माइकोपाइड, बेसिलियस रेसिम्यूकस एंड मैकेलियस वल्गारिस, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एमिनोफिकेशन क्या करते हैं? एमिनो फ्लाइंग बैक्टीरिया है, तो अमोनिया को क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। वहीं आपके फैकल्टेटिव पैरासाइट्स है, ये क्या है? कि आपके पूरा नॉर्मली क्या है? नॉन डेड एंड लिविंग ऑप्शनल। ये क्या होते हैं? कि अगर इनका होस्ट क्या हुआ, किससे डिस्टर्ब हो गया, तो ये क्या हो जाते हैं? नॉर्मली सेप्रोफाइट बट मे बिकम पैरासाइट्स। समझ आया? कि ये सेप्रोफाइट तो होते हैं स्पोरोफाइट, मगर सेप्रोफाइट के साथ जब इनकी कंडीशन अगर चेंज हो जाए तो ये पैरासाइट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। सीडोमोनास इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर इस पार्ट में हमने पूरी तरीके से आपका बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन को वाइंड अप कर दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन को देखेंगे। किसको देखेंगे? रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है बैक्टीरिया में। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई सेक्सुअल ऑर्गन नहीं होते हैं। क्या होता है? उनका जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफर होता है। उसमें भी आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वही एक बैक्टीरिया से अदर बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। तो हम कह सकते हैं कि इनमें सेक्सुअल डिवीजन नहीं हो रहा है,
फिर भी रिप्रोडक्शन हो रहा है। समझ आया? तो ये सारा कंसेप्ट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। न्यूट्रिशन का सारा बेस्ट पूरे एग्जाम्पल मैंने अच्छे से बेटर आपको नोट्स दिए हैं, आपको उसे रेडी करना है और क्या करना है, अच्छे से अपने बेटर वे में नोट्स रेडी करने हैं ताकि आपको रिवीजन में किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। रिवाइज करने जब बैठे तो पॉइंट टू पॉइंट आपके सारे क्या होने चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि लिखना जरूरी है बट पॉइंट वाइज लिखेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, आपको नंबर भी अच्छा मिलता है। और आप फालतू का 3 4 5 लाइन लिख रहे हो मगर उसमें काम का एक भी बात नहीं लिख रहे हो तो नॉट इफेक्टिव, ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा। एग्जामिनर A to Z पॉइंट देखता है, आप पॉइंट वाइज लिखिए, उसे अच्छे से अंडरलाइन कीजिए, आपको मार्क मिलेगा। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि रिवीजन करिए, रिवीजन करेंगे उतना ही आपका रिजल्ट बनेगा। तो रिजल्ट के लिए आपको रिवीजन मस्ट है।